नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। मैं हूं रमेश भट्ट। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। उनका कहना है कि जिस तरीके से 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अपने आप में ये एक संकेत है कि आखिरकार केंद्र सरकार कुछ करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी का हित यहां पर है और ये रास्ता उनके लिए माकूल रास्ता है, जिसके आधार पर वो अपने आंदोलन को वापस ले सकते हैं। एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे दिल्ली को पिछले 36 घंटे से हिलाकर रख दिया था, उस आंदोलन को अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार वापस लेने का फैसला लिया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी पिनास त्यागी के साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आपके नेता आशुतोष। पिनास, आशुतोष, स्वागत है आपका। आज दिन में हमारी आपकी लंबी बातचीत हुई और उसके बाद उस बातचीत से ऐसा लग रहा था कि आप लोग लगातार इस ओर अग्रसर हैं कि जब तक कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखाई देगी, इस आंदोलन को वापस नहीं लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ठोस कार्रवाई हुई है? देखिए अजय, हमारी मांग क्या थी? हम दो चीजें कह रहे थे। पहली बात ये कह रहे थे कि दिल्ली के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हुए हैं और अपना काम ठीक तरीके से न करने का आरोप लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा आग्रह था कि यह कार्रवाई तब तक इंडिपेंडेंट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और फेयर तरीके से नहीं हो सकती जब तक ये ड्यूटी ज्वाइन किए रहेंगे। तो चाहे वो सस्पेंड करने के तरीके से होता है, चाहे वो ट्रांसफर करने से होता है, या फिर उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। अब उनको छुट्टी पर भेज दिया गया, यानी इस बात का अंदेशा कम हो गया है कि ये जांच में किसी तरीके के व्यवधान उत्पन्न कर पाएंगे। दूसरी बात, जो दूसरी बड़ी तस्वीर है, वो बड़ी तस्वीर यह है कि दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली के पुलिस ऑफिशियल्स या पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह होगा, यानी उसकी जवाबदेही तय हो रही है। यह अपने आप में ज्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली की पुलिस थी वो चुनी हुई सरकार के प्रति और अपने कामों के लिए उसकी जवाबदेही तय नहीं थी। आशुतोष जी, ये अनुमान आपने कैसे लगा लिया? बहुत बड़ा कदम है। ये अनुमान आपने कैसे लगा लिया कि अब जो पुलिस है वो आपके प्रति अकाउंटेबल होगी? क्योंकि सवाल यह है कि अब भी पुलिस का जो सारा दारोमदार है वो गृह मंत्रालय के अधीन ही रहेगा। बिल्कुल यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, गृह मंत्रालय के अधीन रहेगा। ये एक संवैधानिक स्थिति है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन अभी तक यह होता था कि दिल्ली पुलिस कुछ भी करती थी, किसी भी तरीके की लापरवाही बरतती थी और उसको इस बात का डर नहीं होता था कि उसके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई होगी। अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार ने इस बात का एहसास दिल्ली पुलिस को करा दिया है कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको यूं नहीं छोड़ा जा सकता। आप अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होंगे और अगर आपकी जवाबदेही केंद्र सरकार नहीं तय कर पाएगी तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आपकी जवाबदेही स्पष्ट हो। ये मेरा कहने का मतलब है। आशुतोष, विपक्षी पार्टियां खास करके भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि आपके यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नूरा खुश्ती थी और यह भी आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि दरअसल इस आंदोलन को आपको लेकर आगे जाना नहीं था, आप फंस गए थे और बीच का रास्ता निकालना चाह रहे थे। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के किसी भी बयान को इसका जवाब देना मुझे लगता है ये जरूरी नहीं है। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों से जुड़कर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने की आदत दरअसल खत्म हो गई है। उनके नेताओं की आदत ये है कि 5 स्टार होटल्स में रहे, 5 स्टार घरों में रहे, एसी में रहे, 5 स्टार गाड़ियों में चले और 5 स्टार संस्कृति को लेकर आगे चले। इसलिए मुझे उनको ये बात कभी समझ में भी नहीं आई कि जनता से जुड़कर और सड़क के ऊपर जनता के लिए आंदोलन कैसे किया जाता है, उनके लिए संघर्ष और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। मैं तो सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर तरस खा सकता हूं और ये गुजारिश कर सकता हूं कि उनको फिर एक बार से लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर आने का अभ्यास करने की आदत डालनी चाहिए। आशुतोष, आपके नेताओं पर और आपके शीर्ष नेतृत्व पर और खास करके आपकी सरकार पर यह बात कितनी हावी थी कि 26 जनवरी का परेड होना है, 23 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल होना है और अगर उसके पहले इस मामले का हल न निकाला गया होता तो हर किसी के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति होती, चाहे वो आपके लिए हो या केंद्र सरकार के लिए। यह बात आप लोगों के माथे पर कितनी भारी रही? देखिए अजय, ये बात मैंने दिन में भी आपसे जब बात की तो उस वक्त भी मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि गणतंत्र दिवस का जितना सम्मान बाकी लोग करते हैं उससे कहीं ज्यादा सम्मान हम लोग करते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस की वजह से ही इस देश के अंदर लोगों का शासन है और लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र अगर संभव है तो वो इसी गणतंत्र दिवस उसका एक प्रतीक चिन्ह है। ऐसे के अंदर गणतंत्र दिवस के बारे में किसी तरीके के व्यवधान उत्पन्न करना या उस पर किसी तरीके की तकलीफ हो, यह हम सपने में भी सोच नहीं सकते थे। हमारी प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट थी
कुछ भी हो जाए, लेकिन गणतंत्र दिवस का जो समारोह है उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान आम आदमी पार्टी उसकी सरकार की तरफ से नहीं उत्पन्न होता। ये हमारा कमिटमेंट था और हम अपने कमिटमेंट पर खरे उतरते हैं। आशुतोष जी, आज ये आंदोलन खत्म आपका जो उद्देश्य था, इस धरने का उद्देश्य ये था कि महिलाओं की सुरक्षा तय होनी चाहिए। इससे महिलाओं के खिलाफ जो दिल्ली देश की राजधानी में अपराध बढ़ रहे हैं वो कैसे कम हो, लेकिन नतीजा तो फिर भी नहीं निकला। सवाल यह है कि आप ये कैसे एश्योर करेंगे, दिल्ली की महिलाओं को कैसे ये भरोसा दिलाएंगे कि आम आदमी पार्टी के सरकार के तहत आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोग घूम सकते हैं? देखिए, एक बात तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि उसकी सरकार के अंतर्गत अपराध नहीं होंगे। हां, अपराध को मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको कम से कम किया जा सकता है, और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वहां पर इफिशिएंट पुलिस व्यवस्था हो, जवाबदेह पुलिस व्यवस्था हो, पुलिस ऑफिसर्स प्रोफेशनल्स हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है, और इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म गायब है, और कहीं ना कहीं ये इनके अंदर जवाबदेही नहीं है। जब दिल्ली के पुलिस अधिकारी को अब आज के बाद से लगेगा अगर कोई भी काम करेंगे तो बच के निकलना उनके लिए मुश्किल हो पाएगा, वो जवाबदेह होंगे तो अपने कामों के प्रति वो ज्यादा उत्तरदायित्व का बोध महसूस करेंगे, और ये कम से कम महिलाओं की सुरक्षा को काफी हद तक इंश्योर कराने में मददगार साबित होगा। आशुतोष, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। हम जानते हैं आपका वक्त बहुत बहुमूल्य है और बहुत जगहों पर आपको अभी जाना भी होगा कई टेलीविजन चैनल पर। आखिरी सवाल ये कि तमाम अखबार की हेडलाइंस, तमाम टेलीविजन चैनल का कवरेज कहीं न कहीं इस बात को संकेत दे रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने शायद कई मर्यादा के सीमाओं को लांघ दिया है। प्रेस आपके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या ये बात आप लोगों पर भारी पड़ रही थी? देखिए, इस बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं कि कुछ दिनों पहले तक मैं भी प्रेस में था, मैं भी पत्रकार था और मैं एक चैनल का हेड था। अब जब मैं टेबल के इस तरफ आ गया हूं तो मैं पत्रकारिता पर या फिर मीडिया पर कोई टिप्पणी करूं मुझे शोभा नहीं देता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इतिहास में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब बहुत पढ़े लिखे समझदार प्रबुद्ध लोग जो है वो इतिहास की गति को समझने में असफल रहते हैं, और बाद में उन्हें इस बात का पछतावा होता है। जब इतिहास अपना इतिहास लिख रहा था उस वक्त वो इतिहास के पड़ोस में कहां छुपे हुए थे। मुझे लगता है ये वही वक्त है मीडिया के लिए, उसको भी अपने अंदर झांक कर देखने की कोशिश करनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, आखिर वो ऐसा क्यों लिख रहे थे और लिख रहे थे उसके पीछे। आशुतोष जी, बहुत संक्षेप में, कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपने फेस ऑफ का रास्ता मांगा हो एलजी साहब से और उन्होंने आपके फेस ऑफ का आपको रास्ता दे दिया, आप निकलना चाहते थे कहीं ना कहीं इधर से? देखिए अजय कुमार जी, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं। माफ कीजिएगा, ये सवाल मेरे सहयोगी रमेश का है। आशुतोष, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए पूछता। अजय, आप तो अब संपादक की स्थिति में है और रमेश जी नहीं, आशुतोष, दोनों ही बड़े हम और आप सब एक ही कश्ती में सवार हैं। ये बात अलग है। सवाल का जवाब तो देते ही चले जाइए। जी देखिए, मेरी कश्ती ने किनारा ढूंढ लिया है, आपकी कश्ती दूसरे किनारे पर लगी हुई है। मैं इतनी सी बात कह सकता हूं कि अगर इस बीच में कोई डील है तो आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, पूरे चैनल के रिपोर्टर को लगाइए, पता करने की कोशिश करिए कि आखिर पर्दे के पीछे नहीं। आशुतोष, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया अजय। आशुतोष, मुझे आपकी और आपकी पार्टी की विश्वसनीयता पर कभी कोई मैंने आज तक सवाल नहीं उठाया और ना उठाऊंगा। मैं आपका सम्मान हमेशा करता रहा हूं, न सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर बल्कि एक बहुत ही अनन्य मित्र के तौर पर। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चलिए, और अब सुनाते हैं, क्योंकि सुबह अरविंद केजरीवाल अजय उन्होंने साफ कर दिया था कि बीच के रास्ते का तो सवाल ही नहीं उठता। जब हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा था क्या कोई बीच का रास्ता है, खुशी है कि आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। यहाँ गिर गए सारे। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। अभी एलजी महोदय ने एक अपील जारी की है। एलजी महोदय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के मद्देनजर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पे मानी है। उन्होंने पहाड़गंज, जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, पहाड़गंज जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था,
वहां के और मालवीय नगर जहां पे ड्रग और सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, वहां के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पे भेजने का निर्णय लिया है। ये आप सब लोगों की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन तीसरा मामला जो सागरपुर है, वहां पे आज हमें पता चला है कि सागरपुर में जिस लड़की को जलाया गया था उसके दोषियों को पुलिस पकड़ नहीं रही थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले पुलिस ने सारे दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम एलजी साहब की अपील का सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के प्रति के लिए ये एक बहुत ठोस कदम है। हम दिल्ली पुलिस को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। एलजी साहब की इस अपील के मद्देनजर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आज का ये धरना यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन सुबह अरविंद केजरीवाल के सुर ऐसे नहीं थे। सुबह जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, बीच के रास्ते निकालने की बात की, गतिरोध खत्म करने को लेकर बात की, तो उन्होंने कहा कि बीच के रास्ते का तो सवाल ही नहीं उठता। ये धरना कब तक जारी रहेगा? क्या शिंदे जी आपकी बात नहीं मानेंगे तब तक रहेगा, या बीच का कोई रास्ता आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे? नहीं, मतलब पहली बात तो यह है कि शिंदे साहब ने इस इलाके को एकदम रास्ता क्या होता है कि महिला का थोड़ा सा रेप और थोड़ा सा ना हो, दूसरी महिला को आधा जलाया जाए और आधा ना जलाया जाए, क्या होता है बीच का रास्ता? आपसे पूछना चाहता हूँ। ये मीडिया वालों के जो सवाल होते हैं मैं कई बार समझ नहीं पाता कि जी बीच का रास्ता निकालो ना एक बीच का रास्ता कि महिला का थोड़ा सा रेप हो जाए बाकी छोड़ दे, ये बीच का रास्ता होता है? अरविंद केजरीवाल ने कई बातों को बहुत स्पष्टता से सामने रखा और जिस तरीके से उनके इस आंदोलन को वापस लिया गया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बातों को सामने रखता है। क्या इस आंदोलन का मकसद था, इस पर भी आज सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी, कांग्रेस से बरखा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता रुमान उल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे संवाददाता सैयद मुज्जमाम हमारे साथ मौजूद हैं, और आम आदमी पार्टी से कपिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश मुखी जी, आम आदमी पार्टी ने करीब 36 घंटे तक अपना आंदोलन जारी रखा और उसके बाद एक बहुत ही संतोषजनक तरीके से अपने आप को उन्होंने इस आंदोलन से अलग किया, यह कहते हुए कि जो उनकी मांग थी वो मांग पूरी हो गई है। आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मुझे सबसे पहली टिप्पणी ये करनी है, केजरीवाल साहब शायद ये भूल गए कि वो एक ऑनरेबल पोस्ट पर हैं, मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है, उनको इस प्रकार से सड़क पर नहीं बैठना चाहिए था, और खास तौर से रेल भवन के आगे जहां पर आंदोलन की अनुमति नहीं है वहां बैठने का मतलब ये आप सीधा सीधा कानून की अवज्ञा कर रहे हैं, और जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं जी, उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता, किंतु उसके लिए जगह तय है, वहां पर बैठना चाहिए था। जहां परमिशन नहीं है वहां क्यों बैठे हैं वो? पहली से बात ये आती है। दूसरी बात, जो पूरे के पूरे मैं देख रहा हूं, उनके भाषण सुन रहा हूं, जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो घटिया से घटिया व्यक्ति भी उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। आज जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं अपने आप को कहा मैं अराजक हूं, इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है? बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री कहते हैं मैं अराजकता फैला रहा हूं, मैं अराजक हूं, आम आदमी पार्टी से हो सकती है देश के? आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। जगदीश मुखी साहब जी, मेरी बात सुन लें जरा जी, प्लीज मेरी बात सुन लें, मेरे सेंटेंस पूरा होने दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा लगता है केजरीवाल साहब माओइस्ट पार्टी की राइटिस्ट विंग होती है उस प्रकार की बात कर रहे हैं जी। सारी भाषा जो है वो पूरी की पूरी देश के हित की भाषा नहीं है और एक अराजकता फैलाने वाली भाषा है, ये खेदजनक है। और दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर आरोप लगाया है वो केवल आरोप नहीं है, वो एक सिद्ध बात है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलीभगत करके एक नूरी मुखी साहब, मैं बहुत क्षमा से आपके साथ ये सवाल पूछना चाहूंगा। ये आप लोग जो आरोप साठगांठ का आप पार्टी और कांग्रेस पर लगा रहे हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास?
कहना बहुत आसान होता है मुफ्ती साहब, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? सही ठहराना बड़ा मुश्किल। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जिसके आपने बच्चों की कसम खाई कि हम इनकी सहायता नहीं लेंगे, ना सहायता लेंगे ना सहायता देंगे, और आपने उस कसम को भी तोड़ करके चोर दरवाजे से, जिसको पब्लिक ने रिजेक्ट किया था,